वेलकम टू द प्रोमाइज अकेडमी गाइस। आज हमारा एथिक्स हम कर रहे थे। चैप्टर नंबर आपको तो शायद याद होगा, कुछ टाइम का ब्रेक हो गया बिल्कुल, लेकिन हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे। कंप्लायंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड शेयर होल्डर्स राइट्स। ठीक है, इस चैप्टर में अब हमें क्या पढ़ना है? यूके स्टीवर्डशिप को। ठीक है, इसे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो देखते हैं। द स्टीवर्डशिप कोड इज अ पार्ट ऑफ यूके कंपनी लॉ। मतलब ये पार्ट किसका है? यूके का जो कंपनी लॉ है उसका पार्ट है ये स्टीवर्डशिप कोड। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कवरिंग प्रिंसिपल्स दैट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो। ठीक है, मतलब इसमें बताए गए हैं कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमारे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको फॉलो करने चाहिए। Stewardship aims to promote, इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ कंपनीज इन सच अ वे दैट द अल्टीमेट प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल ऑल्सो प्रॉस्पर। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे जिसने भी कैपिटल लगाया है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, वो रिटेल इन्वेस्टर्स भी होते हैं। अगर आपने आईसीडीआर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है फिर भी कोई बात नहीं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, क्यूआईबीज, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, ऐसे बहुत तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। वो हमारे में लगाते हैं पैसा, कंपनी में या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में पैसे लगाते हैं। तो वो भी तो उनका भी जो इस कंपनी से ग्रोथ हुआ या फिर गेन हुआ, उससे उसका फ़ायदा हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उन तक भी तो पहुंचना चाहिए। बिल्कुल वही बात की गई है यहाँ पर। इन पब्लिक लिस्टेड कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टीवर्डशिप इज शेयर्ड। हमने ये तो देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन एक बात का तो मैम ने बताया नहीं, मतलब क्या होता है स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप का मतलब होता है इंचार्ज, आप किसी चीज़ के इंचार्ज हो। यहाँ पे बात की गई है कंपनी के पर्सपेक्टिव से कि आप कंपनी के इंचार्ज हो, उसकी मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी, एडमिनिस्ट्रेटर। इट इज़ जस्ट लाइक इट इज़ नथिंग अदर दैन अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, ठीक, ये उसकी बात की गई है। और यहाँ पे बात की गई है कि जहाँ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होते हैं वहाँ पे ये चीज़ शेयर्ड होती है, मतलब सभी के पास, बहुत सारे लोगों के पास ये पावर होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। क्योंकि देखो प्राइवेट में क्या होता है कि पावर्स कॉन्सेंट्रेटेड होती है एक जगह। जो ओनर्स होते हैं जनरली वही मेन पोजीशन होल्ड करते हैं, तो उस केस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है बस वो वहीं तक सीमित होती है, जो गिने चुने लोग हैं वहाँ पे। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में क्या होता है कि शेयर्ड होती है, बहुत सारे लोग आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। The primary responsibility rests with the board of the company, which oversees the actions of its management। मतलब जो मैनेजमेंट है हमारा, जो बोर्ड है वो टॉप लेवल होता है, ठीक है, किसी भी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद आता है सीनियर मैनेजमेंट, ठीक है। फिर आते हैं सीनियर मैनेजमेंट में भी में ही केएमपी आते हैं, जो हमारे कोर होते हैं। तो वही बात की गई है, और आपको जान के खुशी होगी कि सीएसबी सीनियर मैनेजमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, which oversees the actions of its management. Investors in the company can also play an important role in the holding the board account to account for the fulfillment of its responsibilities। यहाँ बात की गई है कि देखो बोर्ड की तो जिम्मेदारी है कि वो सभी कुछ को ओवरसी करेगा, देखेगा कि सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, कोई फ्रॉड, कोई स्कैम, कोई इम्बेजलमेंट, या फिर किसी ने अपनी ड्यूटीज में नेग्लिजेंस नहीं किया है। ठीक है, तो बिल्कुल वही बात है कि उस चीज़ के लिए हम बोर्ड को, जो हमारी कंपनी है, जो हमारे इन्वेस्टर्स है, जो हमारे इन्वेस्टर्स है वो हमारे बोर्ड को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। ठीक है, उनके पास इतनी पावर होती है, इन्वेस्टर अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं अपने बोर्ड को, आंसरेबल कि तुमने ये चीज़ क्यों नहीं देखी, ये गलती हुई है तो क्यों हुई है, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर्स जानना इनका हक होता है। The UK Corporate Governance Code identifies the principles that underlie an effective board.
The UK Stewardship Code sets out the principles of effective stewardship by investors. In doing so, the code assists institutional investors better to exercise their stewardship responsibilities, which in turn gives force to the comply or explain system for investors. Stewardship is more than just voting. देखो, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि स्टीवर्डशिप बहुत ही क्रूशियल, जो हमारा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत ही एक अच्छे अकाउंटेबिलिटी रख सकते हैं जो हमारे बोर्ड है उससे, और इस लेक्चर में भी हम वही देख रहे हैं। तो इसमें क्या बात की गई है? इसमें बात की गई है मैम उससे आपने पूछा, अब मैम ने कहा कि बात की गई है जो इन्वेस्टर्स है ना वो रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं जब क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चंस उन्होंने पूछा बोर्ड से। अब बोर्ड से किस ढंग से पूछ सकते हैं और उनका क्या अधिकार है? सिर्फ वोटिंग का अधिकार है? बिल्कुल नहीं, वोटिंग से ज़्यादा है। वोटिंग से ज़्यादा कैसे है? क्योंकि देखो जो अब बहुत कम शेयर्स होल्ड करते हैं ना वो जनरली इतने पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते। वो है कि भाई मेरा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी है प्रॉफिट हो जाए, बस उससे ज़्यादा मेरे को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो बहुत अच्छी तरीके से एक इंटरट्वाइंड होते हैं कंपनी के साथ। रेगुलरली उनकी 1-to-1 मीटिंग्स होती है जिसके लिए जो इन्वेस्टर्स हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो हमारी जो बोर्ड है, जो सीनियर मैनेजमेंट है, जो केएमपी है, उनको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपने ये कंप्लाई किया या नहीं किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, आप मुझे जवाब दो। क्यों का क्वेश्चन का जवाब ये मांगने का हक रखते हैं। Activities may include monitoring or engaging with companies on matters such as strategy, performance, risk, capital structure, corporate governance, including culture and remuneration. देखो इसमें पूछा जा सकता है, वो पूछने का हक रखते हैं कि आप एक मिस्टर एक्स है हमारे बोर्ड पे, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से पूछा कि मिस्टर एक्स को उनकी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस इतना नहीं है फिर भी उनकी रेम्यूनरेशन इतनी ज़्यादा क्यों है, उनको रखना कंपनी के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उनके जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उनके अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये ठीक है, क्वालिफाइड है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इतना एक्सपीरियंस नहीं है और इतनी हाई लेवल की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि इनको रिटेन करना बहुत ज़रूरी है कंपनी के लिए। देखो तो इस पे कंपनी जवाब दे सकती है कि ये हमारे इस प्रोजेक्ट के या फिर इस जो हमारी नए ग्रोथ है, नया लाइन स्टार्ट हो रहा है, नई स्ट्रैटेजी है जो, उसके मास्टरमाइंड है, इसलिए इस कंपनी से इनको जोड़े रखना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी जवाब हो सकता है कंपनी का। तो लेकिन सवाल पूछने का अधिकार किसका है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। ठीक है मैम, ये हो गया। एंगेजमेंट इज पर्पसफुल डायलॉग। पर्पसफुल मतलब एक मीनिंगफुल डायलॉग होता है, ऐसे ही फालतू में कोई नहीं कि आप मुझे ये बताओ, या फिर उनके जो कंपनी है उसकी काम को डिले करने के लिए। जैसे कोर्ट्स में क्या होता है कि पार्टीज अगर उनको नहीं चाहिए कि केस बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है तो वो क्या करते हैं, डेट ले लेते हैं, वो उसको स्लो डाउन करने के लिए, लैग लाने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि इंगेजमेंट एक पर्पसफुल डायलॉग है। पर्पसफुल मतलब यूजफुल होना चाहिए दोनों पार्टीज के लिए, with companies on these matters as well as on issues that are immediate subject of votes at general meeting। मतलब किसी भी matters हो सकता है, चाहे ये और चाहे जो मीटिंग में हम लोग वोट करने वाले हैं या फिर कर चुका है उसी के बारे में भी पूछ सकते हैं। Institutional investors activities include decision making on matters such as allocating assets, awarding investment mandates, designing investment strategy or buying or selling specific securities। देखो क्या हुआ कि हमारी थी XYZ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट क्या नाम रखे, ये इन्वेस्टमेंट करती थी, ठीक है। XYZ कंपनी है जो बेसिकली शेयर्स में ब्रोकर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इन्वेस्ट करके ये कमाना, इन्वेस्टमेंट कंपनी है बेसिकली। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो इसने क्या किया ना कि कुछ ऐसे शेयर्स में पैसे लगाए जिसकी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी मतलब ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा ही होता है, बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस आते हैं, एकदम स्टेडी नहीं है। तो उस केस में क्या हो सकता है, या तो पैसे डूब भी सकते हैं या तो बहुत अच्छा गेन भी हो सकता है, वो रिस्क है,
ठीक है, उस रिस्क को कंपनी ने लिया। चलो, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पूछ सकते हैं कि आपने ये इसमें क्यों इन्वेस्ट किया, ये अच्छा सिक्योरिटी नहीं है, इसमें आपको नहीं करना चाहिए था, पैसा आपके डूब सकते हैं, कंपनी को नुकसान हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को पूछने का अधिकार कौन रखते हैं? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रखते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग, एसेट ओनर्स include pension funds, insurance company, investment trust, and other collective investment vehicles as the providers of capital. They set the tone for stewardship and may influence behavioral changes. देखो, ये पूछ सकता है, और जब उनको जवाब उनके अकॉर्डिंग ना मिले, मतलब वो अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है आपके जवाब से, तो वो क्या कर सकते हैं? वो ये भी कर सकते हैं, वो बोल दे कि वी आर नॉट सो सेटिस्फाइड विथ योर आंसर एंड सो वी आर डिसाइडिंग कि हम ये कंपनी में अब इन्वेस्ट नहीं करके रखना चाहते, सो वील गेट बैक अ मनी, ठीक है, गेट बैक एंड वील इन्वेस्ट इन सम अदर कंपनी। तो इसमें बात तो ये चीज़ से कंपनीज है बहुत डरती है, क्योंकि उनका एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ फंड है, वो खतरे में आ सकता है। इसलिए वो चेंजेस जो बोलेंगे, बोले अगर वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहती है कि आपको अपनी जो आपका स्टाफ है उसके एक रेजिस्टेंस है चेंज की तरफ, और आपको अपने कंपनी को चेंज रेजिस्टेंस से हटाना होगा, और जो चेंजेस है टेक्नोलॉजिकली चेंज हो रहा है, एडवांसमेंट आ रहा है, आपको उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो कंपनी को करना पड़ता है। वो इतना इजीली इन कंपनीज को जाने नहीं दे सकती इंस्टीट्यूशनल्स को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि अगर एक गया ना तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा आएगा आपके पास, क्योंकि ये बहुत अच्छा इनके अंदर कोऑर्डिनेशन होता है। और उनको जब एक बार पता चल गया कि आपने ऐसा किया, जब उनकी मांग वैलिड थी कि आप अपनी चेंजेस लाओ, एडवांसमेंट करो, आपने नहीं किया, उनको दूसरे जो हमारी एबीसी कंपनी है वो भी सोच रही है कि जब ये चीज़ वैलिड थी फिर भी इन्होंने नहीं किया, तो हमें भी नहीं डालना चाहिए इसमें पैसे। ठीक है, प्रिंसिपल्स है, कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ बताए गए हैं, वो हम देख लेते हैं। आज का लास्ट टॉपिक, पब्लिकली डिस्क्लोज द पॉलिसी ऑन हाउ दे विल डिस्चार्ज द स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक्सप्लेन करना, एलैबोरेटली बताना। हैव अ रॉबस्ट पॉलिसी, मतलब एक डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो आप कैसे उसको डील करोगे, क्योंकि हो सकता है, देखो दो पर्सन है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, ये दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर दोनों में अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी तुमने क्यों किया, या फिर मेरी नहीं थी और तुम्हारी थी, ऐसे कुछ भी तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो उस चीज़ को भी रेक्टिफाई रिजॉल्व करना हमारी ड्यूटी है। हमें हमारे कंपनी में डिफाइन करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। मॉनिटर द इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इन्वेस्टी कंपनीज, मतलब जहाँ पे हमने इन्वेस्ट कर रखा है, जो कंपनीज ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर रखा है, उस कंपनीज के भी एक्टिविटीज़ को ध्यान दो। हमने हमें तो उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन उन दूसरी जो कंपनीज है वो कैसे परफॉर्म कर रही है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी और वो एक्चुअली क्या कर रही है, वो सभी चीज़ देखना। Establish clear guidelines on when and how they will escalate the stewardship activities, मतलब कैसे बढ़ा सकती है। Be willing to act collectively with other investors where appropriate, मतलब वो जहाँ जहाँ ज़रूरी है, इन्वेस्टर्स जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पे बाकी जो शेयर होल्डर्स है, बाकी जो इन्वेस्टर्स है, उनके साथ मिलकर काम करना, ये भी उनकी जिम्मेदारी है। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनकी जिम्मेदारी है। और आपको ध्यान देना होगा कि हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में पढ़ें, उनके लिए क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए। फिर दूसरा है, हैव अ क्लियर पॉलिसी ऑन वोटिंग एंड डिस्क्लोजर। देखो उनके पास अच्छा खासा स्टेक होता है, मतलब 2-3% भी अगर पब्लिक कंपनी में है तो बहुत बढ़िया स्टेक है। तो उसको डिसाइड करनी होगी कि हम किस क्राइटेरिया होनी चाहिए हमारी वोटिंग की, क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, सभी बताना, पीरियोडिकली रिपोर्ट करना अपनी स्टीवर्डशिप और वोटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। ये हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। बस अब ज़्यादा पार्ट नहीं बचा है, कह सकते कि 40% ऑफ चैप्टर इज जस्ट लेफ्ट, 60 वी हैव completed, so we'll be covering this for principles for responsible investment in the next lecture. Till then, stay tuned. Bye bye.